नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस पर। मेरा नाम है अंकित पांडे। बीएड का सिलेबस आप लोग देखने आए हैं, ठीक है। एडमिशन हो सकता है आप लोग ले चुके हों, हो सकता है आप लोग कई लोग आप में अभी बाकी हो लेना, ठीक है। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 2 साल का ये कोर्स होता है, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थियोरी तीन चीज़ों का ये बना, दो चीज़ों से बना होता है। तो थियोरी या प्रैक्टिकम और स्कूल इंटर्नशिप, इसमें दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो थियोरी में आपको याद रखना है, तो थियोरी टोटल 1200 मार्क्स के होंगे, है ना, वो थियोरी है, ठीक है। इसके अलावा इंटर्नशिप अगर मैं आपको बताऊं तो इंटर्नशिप, दो इंटर्नशिप, फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें 400 मार्क्स के होंगे, है ना। ये याद रखना है आपको। टोटल 2 साल का ये कोर्स होता है बीएड का, और इसमें टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। और चारों सेमेस्टर का सिलेबस आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, चारों सेमेस्टर में। शुरुआत करें, चलिए। उम्मीद होगी कि लगभग सबका सिलेबस सेम रहता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सिलेबस समझ में आएगा और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। फर्स्ट ईयर में अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पे कोर्स कोड आपको दिख रहा होगा, है ना। बीएड 101, है ना, 102, ठीक है। तो ये बीएड का, देखिए, ये कोर्स है, कोर्स के कोड हैं, ठीक है। इनको आपको याद रखना है। क्या पढ़ना है इनमें, ठीक है। तो पहला जो है वो है पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। अभी मैं इसको डिटेल में भी करूंगा कि इसमें आपको एग्जैक्टली पढ़ना पढ़ना क्या है हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है। दूसरा है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, हिंदी में अगर इसको बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। तो जिनका मन है हिंदी में देंगे, जिनका मन है इंग्लिश में देंगे। तो शिक्षा का समाजशास्त्री और दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य, ठीक है। और दूसरा जो है वो अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य। तीसरा जो है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, यानी लिंग, विद्यालय एवं समाज। और चौथा जो है वो है एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, ठीक है। तो शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान। तो बाकी आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है। प्रैक्टिकम वगैरह तो आपको वहाँ बताया जाएगा। मैं आपको यहाँ पे थियरी का जो सिलेबस है वो सिखाने के लिए आ रहा हूँ, वो दिखाने के लिए। ये सिलेबस मेरे टेलीग्राम, ठीक है, इसी बी इनफानाइट के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस, बाकी प्रैक्टिकल वगैरह में क्या है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं फिलहाल थियरी पे फोकस है मेरा, कि थियरी में आपको क्या पढ़ना है, जहाँ से आप मेरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में अगर बात करूँ मैं, तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको तीन चीज़ें पढ़नी है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि शैक्षिक तकनीकी एवं कंप्यूटर सह अनुदेशन। दूसरा जो पढ़ना है वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का आकलन। और तीसरा जो है वो कंटेम्पररी इंडियन एजुकेशन, यानी कि समकालीन भारतीय शिक्षा। ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का आपका सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक। इसके आगे अगर सेकेंड ईयर में बात करेंगे, ये फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर आपके दोनों से दोनों का सिलेबस हम लोगों ने जान लिया। सेकेंड ईयर में अगर बात करें तो सेकेंड ईयर में यानी कि थर्ड सेमेस्टर में आपको 3 4 सब्जेक्ट और मिलेंगे, है ना। एक बार और रिवाइज करना है, ठीक है। तो एक एक काम करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी सिलेबस था, है ना, फर्स्ट ईयर वाला एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पहला इसमें पर्सपेक्टिव, है ना, ये वाला, है ना, पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। दूसरा जो है वो है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी एंड लर्निंग एंड एनवायरनमेंट, है ना, डेवलपमेंट। तीसरा है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। और चौथा जो है वो है एक्शन एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ये वाला। सेकेंड सेमेस्टर में आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, 3 चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। दूसरा जो है वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और तीसरा जो है वो है कंटेम्पररी इंडियन एजुकेशन, ठीक है, ये याद रखना आपको। इसके अलावा अब चलते हैं सेकेंड सेमेस्टर, मतलब सेकेंड ईयर में और थर्ड सेमेस्टर पे, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, पहला तो है ये पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1, ठीक है। दूसरा जो पढ़ना है वो है पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2। तीसरा है नॉलेज एंड करिकुलम। और चौथा है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये 4 चीजें हैं, है ना। ये 4 चीजें आपको पढ़नी है सेकेंड ईयर था, मतलब थर्ड सेमेस्टर में। आगे चलें, ठीक है। आगे अगर बात करेंगे तो फोर्थ सेमेस्टर की, है ना। फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना है एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, यानी कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण शिक्षा, ठीक है। दूसरा जो पढ़ना है वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल, यानी कि विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श। तीसरा जो है
तीसरा जो आपको पढ़ना है वो है स्कूल मैनेजमेंट एंड, ठीक है, यानी विद्यालय प्रबंधन। और चौथा एकदम लास्ट जो है वो पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो ये आपको शॉर्ट में समझाया गया कि आपको एग्जैक्टली कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से किताबें या फिर पढ़ने हैं। ये टॉपिक्स हैं। अब टॉपिक्स में सब टॉपिक्स यानी कि यूनिट्स में बात करेंगे हम एक एक करके, ठीक है, सारे सब्जेक्ट की। तो बीएड, बीएड में हमने 4 पढ़े थे, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, यहाँ देखिए शुरू में जाते हैं तो कहाँ है, यहाँ पे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ये चीजें पढ़ी थी ना, 4 सब्जेक्ट, 1 2 3 4। तो अब इसमें एक ए से एक में पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन में, इसमें हमको कौन कौन से यूनिट्स पे ध्यान देना है, ये हमको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आइए एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आते हैं डिटेल में। कहाँ गया ये। तो बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें हम पहला जो हमारा सोर्स कोड, जो हमारा सब्जेक्ट कोड है 101, इसमें पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का? तो ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से, जिसमें हम रिलेशन समझ में आए, जिस रिलेशन समझ पाए एजुकेशन और फिलोसफी के अंदर, ठीक है। इसके बाद वेरियस स्कूल्स ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, ठीक है, जिसमें हम समझेंगे कि रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज टू सोशल चेंज, है ना। इसके बाद रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये चीज़ें हमको पढ़नी है। कोर्स में अगर हम ध्यान देंगे, ठीक है, कोर्स में अगर ध्यान देंगे तो इसमें यूनिट 1 में हमको क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है एजुकेशन ऑफ फिलोसफी, जिसमें हम मीनिंग, है ना, और इसके बाद रिलेशन, है ना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, न्यू अप्रोच टू फिलोसफी, ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, और उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो इसी यूनिट में दूसरा जो पार्ट है उसमें पढ़ेंगे इंडियन फिलोसफी एंड एजुकेशन, जिसमें हम जो उपनिषदिक एजुकेशनल फिलोसफी है उसका इंपॉर्टेंस, नेचर और उसका रिलेवेंस देखेंगे कि हमारे जीवन में कैसा है, ठीक है। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट एजुकेशनल फिलोसफी है, दो चीजें, उपनिषदिक और बुद्धिस्ट, दोनों को पढ़ना है, उसका भी एजुकेशनल और नेचर जो इम्प्लीकेशन है वो देखना है। यूनिट 2, यूनिट 2 में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा रिफ्लेक्शन ऑन वेरियस स्कूल्स ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, जिसमें आइडियलिज्म पढ़ेंगे, नेचुरलिज्म पढ़ेंगे, रियलिज्म पढ़ेंगे, प्रैग्मेटिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हम जानेंगे कि इनका रोल क्या है कि एजुकेशन में, करिकुलम में, टीचिंग मेथड्स में, स्कूल टीचर, इसको जो स्टूडेंट टीचर है उसके रिलेशनशिप में। इसके अलावा हमारे यहाँ के जो इंडियन और या फिर वेस्टर्न जो फिलोसफर है, एजुकेशनल फिलोसफर, है ना, उनके बारे में हमको पढ़ना है। जैसे महात्मा गांधी हो गए, एनी बेसेंट हो गई, शंकराचार्य हो गए, रसवेल हो गए, इन सब के बारे में भी हमको पढ़ना है। यूनिट 3 में अगर देखेंगे तो एजुकेशन और कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी, किसी भी समय पे इंडियन सोसाइटी और एजुकेशन में क्या रिश्ता रहा है ना, किस तरीके से एजुकेशन और सोसाइटी को शेप करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चौथा, इसी यूनिट में दूसरा जो पार्ट है वो है नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स वगैरह में, है ना, रोल ऑफ एजुकेशन कैसा है, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी और उसमें रोल कैसा है एजुकेशन का, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सब में हमारा जो एजुकेशन है वो किस तरीके से रोल निभाता है अपना। यूनिट 4 में अगर हम आएंगे, यूनिट 4 में हम देखेंगे एजुकेशनल प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ये हमको पढ़ना है। और इसी के पार्ट 2 में हमको पढ़ना है कल्चरल एंड एजुकेशन, ठीक है, कल्चर और एजुकेशन। समझ आया? बुक्स के लिए, है ना, कुछ लोग पूछते हैं कि बुक्स क्या करें, तो ये बुक्स भी नीचे आपको लिखी गई हैं, ठीक है। जैसे एसपी चौबे, है ना, या और अखिलेश चौबे, इनकी इनकी किताब है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, है ना, विनोद पब्लिकेशन आगरा की। केबी पांडे की पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी सोशल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी में, है ना। आर एस पांडे, है ना, एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। तो ये कुछ किताबें हैं, ठीक है, ये किताबें हैं कुछ, इनको आप पढ़ लीजिएगा। अगर जो भी किताब आपको अच्छी लगे इनमें से ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में किताबें मिल जाएंगी आपको। इसके बाद ऐसे ही दूसरा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कोड 101 था, अभी सब्जेक्ट कोड 102 है। ये फर्स्ट सेमेस्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या है? इसमें है एजुकेशनल साइकोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं हमको, ठीक है, समझ आया? तो ये पढ़ना है हमको। दूसरा जो पढ़ना है वो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग क्या होती है ये पढ़ना है हमको। नेचर ऑफ इंटेलिजेंस को समझना है हमको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करेंगे हम इसमें। इसके बाद पर्सनालिटी और एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को हमको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है, किस तरीके के बच्चे हैं, है ना। इसके अलावा यूनिट 1
इसमें जो थियरी में हम क्या क्या पढ़ना है, तो पहला जो है वो एजुकेशनल फिलो साइकोलॉजी है ना, इसको हमको पढ़ना है। दूसरा जो यूनिटी में इसी इसी यूनिट में दूसरा जो पार्ट है वो है साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, इसको पढ़ना है। फिर साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग यूनिट 2 में पढ़ना है। थियरीज ऑफ लर्निंग है ना, जो कि क्लासिकल ओपेरेंट है ना, गेस्टाल्ट, कॉग्निटिव थियरी है ना, पियागेट का। तो इसको इन सबको भी पढ़ना है हमको। यूनिट 3 में अगर आप देखेंगे तो वो पढ़ना है साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस और साइकोलॉजी ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, ये हमको पढ़ना है यूनिट 3 में। यूनिट 4 में अगर बात करेंगे तो यूनिट 4 में ही हमको पढ़ना है साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी एंड साइकोलॉजी ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ठीक है, समझ आया? तो ये चीजें पढ़नी है आपको। इसके लिए भी सेकंड जो यूनिट है उसके लिए भी अगर आप किताबें देखेंगे तो ये भी हमको ये किताबें याद रखनी है, ये किताबें आपको पढ़नी है। समझ आया? हिंदी और इंग्लिश दोनों में किताबें दी गई हैं आपको, जो भी आपको सही लगे वो आप खरीद के पढ़िएगा। बीएड यूनिट 3, ठीक है, ये आपको याद रखना है 103 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। समझ आया? इसमें भी यूनिट है अलग अलग। तो पहला यूनिट जो है उसमें मीनिंग ऑफ जेंडर एंड सेक्स है, डिफरेंस बिटवीन द सेक्स एंड जेंडर है। ठीक है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है ना, ये सब पढ़ना है। इसके बाद सेकेंड यूनिट में अगर देखेंगे तो इमर्जेंस ऑफ जेंडर रोल। हाँ, ठीक। और जो सेकंड है उसमें पढ़ना है जेंडर इक्वल इन इक्वालिटीज इन सोसाइटी। ठीक है, यूनिट 3 में आपको को एजुकेशन स्कूल पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट में यूनिट 3 के फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में आपको करिकुलम एंड टीचिंग ट्रांजेक्शन्स पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद यूनिट 4 आता है जिसमें हम द रोल ऑफ टीचर्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉजिटिव मोशंस अबाउट द चिल्ड्रन एवरी जेंडर अमंग द स्टूडेंट्स है ना, जेंडर स्टडीज यानी कि पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा बी पार्ट में इसके इंसेंटिव्स टू गवर्नमेंट टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। बुक्स फिर से आपको दिए गए हैं। तो इसी तरीके से मैं वीडियो को काफी लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। ठीक है, आपको ये पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, है ना। तो ये फिर से 104 का है, फिर ऐसे करके सेकंड सेमेस्टर में आ जाएंगे आप। सेकंड सेमेस्टर में भी ये पढ़ना है आपको, तो खींचना नहीं है। ठीक है, मैं आपको यही चीज सेम चीज दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, इसी बीन फनाइट के नाम से ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना भी चाहते हैं तो आप मुझसे बता देंगे, मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड कर दूंगा। पर फिलहाल के लिए आपके लिए केवल ये देखना है कि सिलेबस क्या था, तो सिलेबस आपका यही है। ठीक है, ये आपके टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स भी सेम सिलेबस आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाके चुपचाप डाउनलोड करिए और वहां से पढ़िए। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर ये है ना, 101, 102, 103, 104, पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजिकल, पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, एक्शन रिसर्च एंड एजुकेशन। ये टॉपिक्स भी आप अगर डालेंगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मेरा उद्देश्य ये था कि आपको सिलेबस अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है, इसके आगे ये थर्ड सेमेस्टर का, और ये फोर्थ सेमेस्टर का। ठीक, अब इसी को सब टॉपिक्स डिवाइड कर करके नीचे बताया है, तो वहां पे आप पढ़ सकते हैं। जैसे एक दो तो मैंने डिस्कस कर दिए, है ना। अब आगे भी आप ऐसे ही करके देख लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी दिक्कत हो वो मुझसे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो वही टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर दीजिएगा, है ना। और ये डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। जहाँ दिक्कत हो वहाँ मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं बड़ी वीडियोस बना दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, चलिए।